पिछले साल उत्तराखंड में जो तबाही हुई वो आकस्मिक नहीं थी, वो सब आदमी की करतूतों का नतीजा था। ये उन्हीं लोगों की करतूतों का नतीजा था जिनके हाथ में विज्ञान ने बड़ी ताकत सौंप दी है, पर जिनका मन अभी बंदर समान ही है, तो उन्होंने विज्ञान की दी हुई उस ताकत का उपयोग सिर्फ प्रकृति को नष्ट करने में किया है। थोड़ा अगर तुम पढ़ोगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया भर में बाढ़ और सूखा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े चक्रवातों का आना अब बढ़ गया है। जबरदस्त उपद्रव हो रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ेगी, उस तबके पर पड़ेगी जो प्रकृति पर निर्भर है, जैसे किसान, जैसे मछुआरे। तो ये होता है जब शिक्षा मिल जाती है बाहर की और अपने मन का कोई होश नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता। ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है। इस शिक्षा ने ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्हें जरा सा भी कष्ट नहीं होता है पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर देने में। अच्छे से जानते हो तुम कि फूलों की, पौधों की, जानवरों की हजारों प्रजातियां अब नष्ट हो चुकी हैं, कभी लौट के नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। और प्रतिदिन कुछ और प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, वो कभी लौट के नहीं आए। उन्हें किसने विलुप्त किया? तुम्हें क्या लग रहा है? अनपढ़ लोग हैं जो ये तबाही ला रहे हैं? नहीं, अनपढ़ लोग नहीं है जो ये तबाही ला रहे हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो ये तबाही ला रहे हैं। आज आदमी के पास विध्वंस की इतनी क्षमता है कि वो पृथ्वी को सैकड़ों बार नष्ट कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है वो क्षमता बेपढ़े लिखे लोगों ने अर्जित करी है? वो क्षमता कहां पर और किन लोगों की है? वही जो खूब पढ़ लिख गए हैं। तुम्हारे पीएचडीज, तुम्हारे सबसे सम्माननीय लोग, ये इतने बर्बर हैं और ये इतने पागल हैं कि ये सब बर्बाद कर देने पे तुले हुए हैं। ये तुम्हारी शिक्षा है। जो जितना शिक्षित है वो उतना बर्बर है, ये तुम्हारी शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा का जो मूलभूत ढांचा है वही झूठा है। बचपन से तुम्हें क्या पढ़ा दिया गया? बचपन से तुम्हें पढ़ा दिया गया गणित पढ़ लो, तुम गणित के थ्योरम हो। बचपन से पढ़ा दिया गया भाषाएं पढ़ लो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ लो। ना तुम हिंदी हो ना अंग्रेजी हो। तुमसे कह दिया गया टेक्नोलॉजी पढ़ लो, तुमसे कह दिया गया पॉलिटी पढ़ लो और इतिहास पढ़ लो, पर तुम इतिहास नहीं हो।